दोस्तों, ई मित्र धारकों के सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी जब वो पेंशन वेरिफिकेशन कर रहे थे। तो वहां पर लिखा हुआ आ रहा था कि जन आधार का जो डेटा है वो राज्य एसएसपी पोर्टल के डेटा से मैच नहीं हो रहा है, यानी डाटा मिसमैच वाला एरर आ रहा था। तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पर मिल चुका है, यानी ई मित्र धारक अब खुद है जो यहाँ पर सही कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पोर्टल के ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा है। इसमें बताया गया है कि यदि पेंशनर की जन्मतिथि जन आधार में दर्ज जन्मतिथि से भिन्न है तो पेंशनर में जन आधार वाली जन्मतिथि स्वतः अपडेट हो जाएगी। यदि पेंशनर की जन आधार में दर्ज जन्मतिथि पेंशन योजना के अनुसार नहीं होगी तो पेंशन स्वतः ही रद्द हो जाएगी। यानी दोस्तों, यदि किसी भी पेंशनर की जन्मतिथि है वो जन आधार कार्ड में अलग है और पेंशन का जो पोर्टल है राज्य एसएसपी पोर्टल है उसके ऊपर अलग है, तो दोनों एक जैसी हो जाएगी। यानी जो जन आधार है तो उसी के अनुसार ही उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर राज्य एसएसपी पोर्टल पर हो जाएगी। और यदि जन आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वह जन्मतिथि यदि पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति के समान नहीं होगी, यानी कि यदि पेंशन योजना के अनुसार पेंशन योजना के लिए 58 वर्ष और 55 वर्ष की आयु चाहिए, महिलाओं के लिए 55 वर्ष और पुरुषों के लिए 58 वर्ष की आयु चाहिए, यदि वो आयु पूरी नहीं करते हैं तो उनकी जो पेंशन है वो स्वतः ही बंद हो जाएगी। आपको पता होगा कि सभी को ई केवाईसी करवाना जरूरी है, तो आधार कार्ड वाला डेटा है जो जन आधार कार्ड में आ जाएगा। और जन आधार कार्ड में यदि किसी व्यक्ति के 58 साल से कम उम्र हो रही है और वो पेंशन पहले से उठा रहा है, यानी कि जैसे मान लो किसी की पेंशन योजना 58 साल आधार कार्ड में 55 साल बन रही है और वो 58 साल की दिखा देता है या जन आधार कार्ड में 58 साल की हो करके और अपनी पेंशन शुरू करवा ली है, तो उसकी पेंशन है जो स्वतः ही बंद हो जाएगी। तो ऐसे में सभी को ध्यान रखना होगा कि जब भी आप किसी का ये पेंशनर का वेरिफिकेशन करो या किसी का भी ई केवाईसी करो तो आपको सबसे पहले उसके आधार डेटा को मैच करना होगा, मिलाना होगा। आधार कार्ड को और जन आधार कार्ड को देखना होगा कि उनकी डेट ऑफ बर्थ एक जैसी है या नहीं। यह आप कस्टमर को पहले ही बता दें, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर ऐसे आ रहे हैं जिनकी पेंशन बंद हो रही है। तो आपको ये कस्टमर को पहले ही बता देना चाहिए कि आपकी जो पेंशन है वो बंद होगी और ई केवाईसी हम कर तो रहे हैं, लेकिन यदि आपके डेट ऑफ बर्थ सही नहीं हुई तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, जिससे आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको पूरा ध्यान रखना है जब भी किसी का ई केवाईसी करो तो और किसी का पेंशन वेरिफिकेशन करो तो। अब आपके सामने जो राज्य एसएसपी पोर्टल वाली जो एरर आ रहा था वो अब नहीं आएगा, क्योंकि अब जन आधार कार्ड से डेटा है वो अपने आप ही यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब आपको कहीं पर भी कस्टमर को भेजना नहीं होगा, स्वतः ही ई मित्र के ऊपर ही यह ऑप्शन आ चुका है और सभी की जो पेंशन है वो यहाँ पर वेरिफिकेशन हो रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।